Hello students, welcome to Tour Academy. I hope you are all fit and fine and you must have seen my previous videos also. इसी टाइप का क्वेश्चन का आंसर मैंने इससे पिछले वीडियो में आपके लिए बनाया था और वो पब्लिश किया है. आई होप यू मस्ट हैव सीन दैट वीडियो. आज मैं उसी टाइप का एक और क्वेश्चन आंसर आपको बता रही हूँ. दैट इज ये आपके एक्टिविटी इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक में. आपको एक्टिविटी दी है और उसमें बताया है कि टेक 2 ग्राम्स ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल. क्रिस्टल का मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए. फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है. क्रिस्टल का मतलब कि crystalline substances are those substances which in which their particles they are having a definite shape. हर particle की एक definite same shape होती है, right? So those substances are known as crystalline substance. तो यहाँ पे ferrous sulfate के crystals लिए हैं और आपसे पूछा है इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब में क्रिस्टल्स आपने लिए फेरस सल्फेट के. दूसरा है नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल. आपको कलर बताना है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का. उसके बाद थर्ड पॉइंट है हीट द टेस्ट ट्यूब. आप हीट करो टेस्ट ट्यूब को. टेस्ट ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज बॉइलिंग ट्यूब. एंड फोर्थ पॉइंट है ऑब्जर्व द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल. फेरस सल्फेट क्रिस्टल का आपने कलर बताना है. फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर में कोई चेंज आया है कि नहीं आया है और फिर आपने इसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है पूरे रिएक्शन की और आपने बताना है लास्ट में कि व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक 2 ग्राम्स ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल. फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कॉम्पोजिशन इज FeSO4 .7H2, राइट. FeSO4 .7H2O. This is the composition of ferrous sulfate crystal. Crystals होते हैं which are having a definite shape. तो some of the substances they are in their crystalline form और इसके opposite होते हैं amorphous substances जिनके हर particle की shape अलग अलग होती है. definite shape नहीं होती है. कोई टेढ़ा है, कोई मेढ़ा है, कोई तीखा है, कोई flat है, कोई round है, कोई oval shape है. Every particle has a different shape. Those substances are known as amorphous substances. लेकिन यहाँ पे आपको क्रिस्टल है सो इट इज हैविंग अ डेफिनेट शेप. और आपसे पूछा है इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब में आपने फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लिया है. यहाँ पे आपको मैं एक बात और बता दूँ कि क्रिस्टल का जो कॉम्पोजिशन अगर जब भी आपने लिखना है फेरस सल्फेट क्रिस्टल अगर आता है तो उसके साथ यू विल हैव टू ऐड केमिकली 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ये 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर are chemically attached with FeSO4. फेरस सल्फेट के साथ 7 molecules of water chemically attached हैं. And because of the presence of these 7 molecules of water, ferrous sulfate is in its crystalline form. जब तक इसमें 7 molecules of water are attached with FeSO4 तब तक ये FeSO4 का क्रिस्टल होगा. As soon as you heat it, the 7 molecules of water will be evaporated by heating. Then ये फिर crystalline form में नहीं होगा. It will become ferrous sulfate amorphous. यानी कि इसके crystals खत्म हो जाएंगे और ये amorphous state में चला जाएगा यानी कि non-crystalline state में चला जाएगा. So because of the presence of these 7 molecules of water, ferrous sulfate is in its crystalline form. So these 7 molecules of water को हम water of crystallization भी कहते हैं. water of crystallization. और भी बहुत से हमारे पास ऐसे सॉल्ट्स हैं जैसे कॉपर सल्फेट है that is also known as blue vitriol. उसमें हम लिखते हैं CuSO4 .5H2O. This is also known as green vitriol क्योंकि इसका कलर ग्रीन होता है. It is also known as green vitriol. कॉपर सल्फेट के साथ 5 molecules water of crystallization attached है. So it is also जब तक ये 5 molecule इसके साथ attached है it will be in its crystalline form और ये blue कलर का होता है. So commonly it is also known as blue vitriol. Blue vitriol commonly आपका ferrous sulfate crystal is known as green vitriol. इसको green vitriol भी कहते हैं, राइट. अच्छे से इसको आप समझ लो. इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन विट्रॉल. तो आपका ये क्वेश्चन का एक तो आंसर हो गया. आपसे पूछा है कि इन अ ड्राई ट्यूब नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल. इसका आंसर आपको मिल गया कि इट इज ग्रीन इन
विड्रॉल भी इसको बोलते हैं। जब तक इसमें 7 मॉलिक्यूल्स वाटर अटैच्ड है केमिकली, इट विल बी ग्रीन इन कलर। समझ आया आपको? दूसरा आगे आपसे पूछा है हीट द टेस्ट ट्यूब या बॉइलिंग ट्यूब। अब इसको आपने हीट किया, ठीक है, क्या किया, इसको हीट किया। देन व्हाट विल हैपन, हीट करने के बाद ऑब्जर्व द कलर चेंज। क्या हुआ इसके अंदर, आपको मैंने बार बार अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग कि ब्लू दिस ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ द 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जब तक ये 7 मॉलिक्यूल्स हैं, इट विल बी इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। हीट करने पे these 7 molecules will be evaporated, leaving behind amorphous FeSO4। फेरस सल्फेट बिल्कुल 7 मॉलिक्यूल्स माइनस हो गए, इवापोरेट हो गए, आपके पास क्या रह गया, FeSO4। जब आपके ये 7 मॉलिक्यूल्स इसमें से हीट करने पर इवापोरेट हो गए, नाउ ना तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म अप रहेगा इसका, इट विल बिकम एमॉर्फस। एमॉर्फस का मतलब नो क्रिस्टल्स, नॉन क्रिस्टलाइन हो जाएगा ये। नंबर 2, इसमें से 7 मॉलिक्यूल्स निकल गए, तो अब इसका कलर भी चेंज होगा, क्योंकि आपको मैंने बार बार बताया है कि ये 7 मॉलिक्यूल्स के कारण ही इसका कलर है ग्रीन। नाउ यू हैव रिमूव्ड दिस बाय हीटिंग, यू हैव रिमूव्ड दिस 7 मॉलिक्यूल्स, तो अब इसका कलर कैसा हो जाएगा, वाइट कलर। इट विल लूज इट्स ग्रीन कलर एंड इट विल बिकम वाइट एमॉर्फस सब्सटेंस, यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन वाइट सब्सटेंस ये बनेगा। तो इसका आंसर भी आपके पास आ गया। ऑब्जर्व द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल तो क्रिस्टल रहेगा ही नहीं, 7 मॉलिक्यूल आपने इवापोरेट कर दिए उसके, इट विल बिकम वाइट एंड इट विल बिकम नॉन क्रिस्टलाइन। टेक्निकल वर्ड है नॉन क्रिस्टलाइन का, एमॉर्फस सब्सटेंस। इसके बाद आ जाता है कि आपने राइट द केमिकल इक्वेशन। इसकी अब केमिकल इक्वेशन आपने लिखी है, तो केमिकल इक्वेशन में यू डोंट हैव टू राइट डाउन द 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, भी आपने लिखने नहीं है। जब आप केमिकल इक्वेशन लिखते हो ना, तो केमिस्ट्री में यू आर अलाउड टू राइट द फॉर्मूला विदाउट दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि यू विल हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। और जब आप 7 मॉलिक्यूल्स भी साथ में अगर FeSO4.7 मॉलिक्यूल्स आप लिखोगे वाटर के, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस इट। उसको बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो इन केमिस्ट्री इट इज़ अलाउड टू राइट द फॉर्मूला विदाउट राइटिंग द क्रिस्टलाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, तो हम FeSO4.7H2O लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस इट। तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ FeSO4। ठीक है, आपको बताया है कि टेस्ट ट्यूब को आपने हीट किया है, इसका मतलब यू विल हैव टू हीट इट। इसको हीट किया, इट विल गेट डीकम्पोज्ड इनटू 3 कंपाउंड्स। 3 प्रोडक्ट इसमें से निकलेंगे। एक तो बनेगा Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड, एक बनेगा SO2, बैलेंस इसको ये कर देती हूँ, एक बनेगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और प्लस साथ में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी बनेगी। राइट, सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। 2Fe 2Fe एंड 3 वो है, तो आपके ये हो गए यहाँ पे ये सल्फेट यहाँ पे 2 है, 4 2 जा 8 यहाँ पे है ऑक्सीजन, तो 3 4 5 6 7 8 आपके पास ऑक्सीजन है, सल्फर आपके पास 2 है, सो सल्फर आपके पास 2 है। सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है। राइट, आपको .7H2O लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस। तो ये तो हो गई इक्वेशन, तो हमारा इसका आंसर भी हो गया, राइट द केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब टाइप ऑफ रिएक्शन, किस टाइप का रिएक्शन है ये, टाइप है इसका, आप देखते हो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको क्या बताया था कि व्हेन अ कंपाउंड gets decomposed into 2 or more than 2 substances, then the reaction is known as decomposition reaction. तो यहाँ पे ये है हमारा decomposition reaction. This is decomposition reaction है ये, क्योंकि फेरस सल्फेट को हीट करने से it is getting decomposed into Fe2O3. This is ferric oxide, this is sulfur dioxide, this is sulfur trioxide. So decomposition reaction है। What type of decomposition reaction is this? Decomposition है ये
थर्मल डिकम्पोजिशन, क्योंकि हीट एनर्जी से आपने इसको डिकम्पोज किया है, सो इट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। और एक क्वेश्चन मैंने शायद लिखा नहीं, एक और भी क्वेश्चन इसमें है, ऑब्जर्व द कलर, वो तो हो गया, वाइट हो गया, और क्या ऑब्जर्वेशन है इसमें, और क्या ऑब्जर्व करोगे। एक ऑब्जर्वेशन और है, और वो ऑब्जर्वेशन है कि इट विल प्रोड्यूस द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। एक और ऑब्जर्वेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इसकी है, एक वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, वो इसका एक प्रॉपर्टी है कि इट विल गिव यू अ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। बर्निंग सल्फर की स्मेल इसमें से आती है, दैट इज अनदर ऑब्जर्वेशन। एक तो ऑब्जर्वेशन आपने कलर की देखी, ग्रीन कलर से वाइट कलर हो गया एज सून एज यू हीट इट। नंबर 2, एक ऑब्जर्वेशन देखी, क्रिस्टल इसके खत्म हो गए, क्रिस्टल के बजाय ये अमॉर्फस बन गया। तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, यू विल फील स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। बर्निंग सल्फर की इसमें से स्मेल आएगी, क्योंकि इसका जो सल्फर है इट इज गेटिंग बर्न्ड and forming sulfur dioxide and sulfur trioxide gases. So this is all about this activity. This is the equation. आपको मैंने सब चीज़ें एक्सप्लेन करके बता दी, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बता दिया। एंड क्रिस्टल जब तक है, मॉलिक्यूल्स इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी अटैच्ड केमिकली, और उसके बाद जैसे एज सून एज यू हीट इट, वाटर विल इवापरेट एंड इट विल बिकम एमॉर्फस। तो यहाँ पे भी यही हुआ, आपका जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल थे वो क्रिस्टल खत्म हो गए, एमॉर्फस हो गया, सॉलिड सब्सटेंस बन गया ये। और उसके बाद कलर भी चेंज हो गया हीट करने पे, ग्रीन कलर से वाइट हो गया, क्योंकि ग्रीन कलर तभी तक था जब तक उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स थे। और उसके बाद कलर चेंज के अलावा उसमें से बर्निंग सल्फर की स्मेल आई। तो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, बर्निंग सल्फर की स्मेल। तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी, और आपको आई होप कि ये समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी नहीं आई है तो आई विल गिव यू सम मोर एक्टिविटीज़ इसी टाइप की। मैं कुछ और भी आपको एक्टिविटीज़ बताऊंगी मेरे अगले वीडियोज़ में। तो आज के लिए बस आज इतना ही। Thank you so much for watching my video. If you have some questions, you can ask in my comment section, and please subscribe it, and thank you so much.